जम्मू कश्मीर में स्थिति इस वक्त काफी विकट है और वो विकट इसलिए कि एनआईटी में झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ था, हंदवाड़ा में जबरदस्त हिंसा हुई थी और एक और यूनिवर्सिटी में छात्र आपस में भिड़े थे। तो इन परिस्थितियों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उनका दौरा हालात को बदल पाएगा? स्थितियां कुछ अनुकूल हो पाएंगी, हालात कुछ सुधर पाएंगे? तस्वीरें ही अब गवाही दे रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर को क्या चाहिए। एक तरफ इंसानी जख्मों पर मरहम का इंतजाम और लोगों के लिए विकास के सपने जगाती सुबह और शाम जम्मू के कटरा इलाके की तस्वीर साफ बदलती दिख रही है, तो दूसरी ओर हंदवाड़ा से लेकर श्रीनगर तक अलगाववादियों की सनक का शिकार बनकर अतीत के जख्मों में जी रही अमन पसंद घाटी। सिर्फ झूठी साजिशें, आर्मी के खिलाफ झूठी अफवाहें और पाकिस्तान परस्ती के वो गीत जिसमें अलगाववादियों को सिवाय बर्बादी के कोई और मंजर घाटी में पसंद नहीं आता। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बार बार जम्मू कश्मीर जाने का मतलब भी साफ है कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं समझने की कोशिश पहले से कहीं ज्यादा परवान चढ़ चुकी है। गांव और किसान के लिए यहाँ की जो पैदावार है उसको बल, नौजवान को रोजगार के लिए अवसर, इन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित किया। दरअसल पीएम मोदी बीते 23 महीनों में जम्मू कश्मीर का 8 बार रिकॉर्ड दौरा कर चुके हैं। पिछले साल श्रीनगर में पीएम ने राज्य को 80,000 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया और ये भी कहा कि ये महज शुरुआत है। 2014 में सरकार बनने के साथ ही कश्मीर घाटी में आई बाढ़ में मदद के लिए खुद पीएम मोदी सबसे पहले श्रीनगर पहुंचे और मदद के लिए केंद्र की पूरी मशीनरी झोंक दी। अपना जन्मदिन तक नहीं मनाया, दिवाली और ईद मनाने जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच मौजूद रहे। हालांकि इस बार जब पीएम कटरा पहुंच रहे हैं तो सूबे के माहौल में फिर से वही तल्खी है जिसमें पाकिस्तान परस्त माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं चूकते। हंदवाड़ा में आर्मी पर झूठे आरोप लगाकर हिंसा की साजिश रचने से लेकर श्रीनगर एनआईटी में तिरंगा फहराने के विवाद समेत राजौरी यूनिवर्सिटी में छात्रों के विवाद का मंजर बिल्कुल ताजा है। ऐसे में पीएम मोदी के भाषण की ओर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि आखिर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में वो पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार को क्या नया मंत्र देते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के विकास में सबका साथ मिलने की गुंजाइश बढ़ेगी और आम जनता का मोदी और मुफ्ती सरकार पर भरोसा इतना बढ़ेगा कि खुद ब खुद अलगाववादी घाटी में अलग थलग पड़ते नजर आने लगेंगे। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। महबूबा मुफ्ती के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कश्मीर दौरा है। वैसे ये 8वां कश्मीर जम्मू कश्मीर का दौरा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या तोहफे दिए हैं जम्मू कश्मीर को, क्या क्या सौगात दी हैं, कैसे वो मेहरबान रहे हैं, आइए हम आपको बताएं। जुलाई 2014 में बारामूला में 240 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर को उन्होंने समर्पित किया था। तो जुलाई 2014 में कटरा आधार शिविर से उधमपुर रेल लाइन का उद्घाटन भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जुलाई में ही 2014 की बात कर रहे हैं, दिल्ली से कटरा तक श्री शक्ति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी और दिल्ली से कटरा तक के लिए डायरेक्ट ये ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस चलनी शुरू हुई थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उद्घाटन भी अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। सितंबर 2014 में 1 लाख कंबल, 5,000 टेंट और 50 टन दूध के पाउडर के पैकेट्स प्रधानमंत्री की तरफ से गए थे। 23 अक्टूबर 2014 को 745 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत पैकेज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर को दे चुके थे क्योंकि कश्मीर की बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो गया था। जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज नवंबर 2015 में इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये है आज उनका
जम्मू कश्मीर का 8वां दौरा। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली। मुस्कुरा